हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैंने सोचा कि मैं बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, प्लीज़ साइंस पर रीडिंग करें, साइंस पर रीडिंग करें। तो मैंने कहा चलो आज मैं एक रीडिंग से इनिशिएट करती हूँ और फिर उसका रिस्पॉन्स देखती हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं मूव करूँगी। आज मैं चेक करूंगी कि वाटर साइन यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, इनकी जून में लव लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, तो आपकी एक तरीके से ये लव रीडिंग भी हो जाएगी। और जो लोग साइन रिस्ट्रिक्टेड हैं, यानी कि जिनका साइन वाटर साइन है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, उनकी लव लाइफ जून के मंथ में कैसी रहेगी। तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। हाँ, ये ज़रूर है कि डेफिनेटली वही लोग देख सकेंगे जो लोग इन साइंस से रिस्ट्रिक्टेड हैं। सबके ऊपर ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन आपकी सराउंडिंग में अगर कोई हो, ये शॉर्ट वीडियो होगी, बहुत ही छोटी सी मैं वीडियो बनाऊंगी जस्ट टू, ऑब्वियसली ये एक साइंस से रिस्ट्रिक्टेड है। आपकी सराउंडिंग में कोई इस जॉडियक साइंस से रिलेटेड पर्सन हो तो आप उसको ये रीडिंग शेयर कर सकते हैं। और फिर अगर वो अपनी कोई और पर्सनल डिटेल्स पूछना चाहे तो आप उसको मेरा नंबर और मेरा चैनल जो है वो शेयर कर सकते हैं, ताकि आपका भी काम हो जाए, उसका भी काम हो जाए। तो देखते हैं जनाब के जून के मंथ में वाटर साइन यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की लव लाइफ किस तरह की रहेगी। ऑलराइट, सोलमेट। एंड आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा संभालते हुए नज़र आ रहे हैं। जून के मंथ में आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, बहुत ही कंपैटिबिलिटी और सोलमेट वाइब है। आपका पर्सन जून के मंथ में आपके साथ कोई इंटेंस बात शेयर करेगा। आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, अगर पाइसीज़ है, यहाँ पाइसीज़ और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज़ ऑलरेडी है। आपका पर्सन आपसे कोई ऐसी बात जून के मंथ में शेयर करेगा जिसमें आपको लगेगा कि इस मैटर को हम सीरियसली ही हैंडल करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन आप इस न्यूज़ पर, इस सीक्रेसी में थोड़े से इनसिक्योर फील करेंगे। आपको लगेगा ना ये मैंने प्लान किया था, या ना ये मैंने सोचा था, मैं ये चीज़ ना डिज़र्व करता हूँ, ना करती हूँ, ना ये चीज़ होनी चाहिए है। तो कोई ऐसी बात ज़रूर है। सेवन ऑफ सोर्ड्स देख लीजिए, छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं फीलिंग्स को। आप इस सिनेरियो को जो आपके सामने कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज जून के मंथ में अपनी लव लाइफ, अपने पार्टनर से रिलेटेड जो चीज़ उनके सामने आएगी, आप अपने पार्टनर के लिए तो उस चीज़ को हैंडल करने को रेडी हैं। हो सकता है ये रिलेशनशिप का स्टेटस ही हो, लेकिन आपको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं घूम फिर कर ये बात ऐसी है कि मुझे इसको छुपाना पड़ रहा है। मुझे इसको छुपाना चाहिए या नहीं छुपाना चाहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिजिकल इंटीमेसी नज़र आ रही है। आपके ऊपर काउंटडाउन किया जा सकता है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेंसी में देखते हैं। उनको लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी है कि आप टफ़ से टफ़ सिचुएशन को बड़े आसानी से टैकल कर लेते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी अगर मैं कहूँ, जो लोग मैरिड हैं तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहेगी, और बिल्कुल ऐसी होगी कि जितनी स्पीड से होगी उतनी स्पीड से ख़त्म भी हो जाया करेगी। मिनटों का खेल। सॉरी, बट ये लव रीडिंग है तो डेफिनेटली ये चीज़ें। और जो लोग अनमैरिड हैं, यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी लेस नंबर ऑफ डेट्स विथ योर पर्सन। आपको लगेगा कि बड़ी सीक्रेसी चल रही है, या तो आपका पर्सन आपसे कोई ऐसी बात करने वाला है जो आपको एक्सेप्ट करना भी नहीं बनता और रिजेक्ट करना भी नहीं बनता, और आपको इस बात को लेकर बहुत डाउट फील होगा कि ये मुझसे क्यों डिमांड किया जा रहा है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपके लिए कबूल करना मुश्किल है, एक्सेप्ट करना मुश्किल है, बिकॉज इसमें मुझे लग रहा है आपकी रेपुटेशन जुड़ी हुई है, और ये बहुत टेम्परेरी फेज़ के लिए है। बट अगर आप इसको रिजेक्शन फेज़ में डालेंगे, कोई भी मामला हो सकता है, कोई कन्विंसिंग बात हो सकती है, किसी बात पर राज़ी होने के लिए कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी कन्विंसिंग हैं, और आपको वो कायल कर लेंगे कि तुम्हें देखो कुछ वक्त के लिए सही, कुछ दिनों के लिए सही, लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत बागड़ बिल्ले टाइप का आपका पर्सनल का, आपके रिलेशनशिप का पार्टनर जो है वो इस तरह का है कि उसको कंट्रोल से आप कर सकते हैं। आप एकदम से, जैसे कहना चाहिए ना, टेमिंग पोजीशन में है कि मेरे ही काबू आएगा, ये मेरा ही पालतू बन के रहेगा। लेकिन आप ये चाहते नहीं हैं। आपके अंदर एक अपनी एक सेल्फ नोइंग चल रही है, और आपको लग रहा है कि
ये चीज़ जानते हुए भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर हो रही है तो फिर मैं क्या करूँ, अगर मुझे करना पड़ रहा है तो फिर मैं क्या करूँ, ये चीज़ सिक्योर नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है, ये नहीं होना चाहिए, इससे मुझे बिला वजह में मेरी तबीयत ख़राब होगी, मतलब इस तरह की चीज़ आपकी बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। और फिर आप ये इस बात किसी को भी नहीं बता सकते। थेफ्ट हो सकता है रिलेशन, अगर पार्टनर्स हैं आप लोग तो बिग पॉसिबिलिटी कि थेफ्ट हो सकता है, कोई चीज़ आपके सामने से चीट पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। आपको लगेगा यार इसने मोहब्बत में रहते हुए भी मेरे साथ स्कीमिंग की। जून के मंथ में ये मैं बता रही हूँ आपको, आपको लगेगा कि ये किस किस्म का जो है बिहेवियर है, ये तो बहुत रिस्की बिहेवियर है, मतलब इस पे तो अगर आज इसने मुझसे इस मामले को डील करने के लिए कमिटमेंट मांगी है तो कल को यही चीज़ ये मेरे साथ भी हो सकती है। आप एक पावरफुल पर्सन हैं, आप अपनी जगह बहुत स्टेबल हैं, और आपके साथ एक लेबल ऐसा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ योर कॉन्टैक्ट्स, योर पर्सनैलिटी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस आप जो भी हैं, आपके साथ कोई भी एसोसिएट हो सकता है, कोई भी जुड़ सकता है, जो चीज़ जिसकी वजह से आपके पर्सन एक झटके से आते हैं, एक झटके से चले जाते हैं। थोड़े दिनों में ऐसा भी होगा कि आपको किसी से इंटरैक्ट करवा दिया जाएगा, आपको किसी से मिलवाया जाएगा, वहाँ पर इनसिक्योरिटी हो सकती है। आपका पर्सन जो है वो ये भांप लेगा कि इसकी पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी की वजह से ये जो इंसान इसकी ज़िंदगी में है ये इसको ले उड़ने वाला काम हो सकता है, लेकिन ये बहुत टेम्परेरी फेज़ होगा। आपकी स्किल, आपका मैजिक, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना, आपका अपने तौर पर चीज़ों को काम करना, ये बहुत सारी चीज़ें आपकी लव लाइफ में नज़र आ रही हैं। जस्ट बिकॉज कंपैटिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट पे हैं, और आप तैयार हैं, अगर आप डॉक्टर, नर्स, मेडिकल एसोसिएट, मेडिकल डायरेक्टर, या आपका मेडिकल किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ है, तो आप कोई ऐसी चीज़ प्रॉम्प्ट होगी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पार्टनर की कि आपको उसको सीक्रेट रखना पड़ेगा। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड के बाद टेक केयर, फर्स्ट एड देने के बाद हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ठीक है। तो साइंस मैंने आपको वैसे ही बता दिए थे। जो साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की लव लाइफ में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसमें पाइसिस है जनाब बहुत ज़्यादा, कोई और पाइसिस भी हो सकता है, एंड लियो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड है, देन मैजिशियन लियो है, एंड देन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अर्थ साइन बहुत ही कम है, बिल्कुल ना होने के बराबर। तो जून के मंथ में आपकी लव लाइफ जो दूसरे ज़ोडिएक साइंस की वजह से इन्फ्लुएंस रहेगी, उसमें एयर साइन, फायर साइन और वाटर साइन इटसेल्फ मौजूद है। आपकी लव लाइफ में एक मेगा कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रहा है कि एक ऐसी चीज़ जो आप नहीं चाहते, फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ योर पोजिशन, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ऑरा, आपको इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जून के मंथ में वाटर साइन की लव लाइफ पर मैं रीडिंग कर रही हूँ। जून के मंथ में वाटर साइन की लव लाइफ, जून का मंथ वाटर साइन की लव लाइफ रिवील करें। वाटर साइन लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ जून। वाटर साइन लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ जून। किस तरह की फीलिंग्स होंगी जनाब? फ्री योर सेल्फ। आप देखिए, ये जो पूरी मैंने ऊपर सिचुएशन बताई है, आप अपने आप को किसी टॉक्सिक सिचुएशन में से रिलीज़ करना चाहते हैं। शादीशुदा हैं अगर आप, तो आपको अपने पर्सन ही की कोई चीज़ मुनासिब नहीं लग रही। इट कुड बी गायनाकोलॉजिकल हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है चीज़, समथिंग लाइक दैट। वेडिंग इन्वॉल्व है इसके अंदर। कोई आपको कन्विंस करेगा। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के शिकार हैं तो हो सकता है आपको कोई पर्सन, वाटर साइन को कोई कन्विंस करे कि यार इट्स सेफ, कोई मसला नहीं है, तुम्हारी शादी पे कोई बात नहीं आएगी। रिलीजियस फैक्टर्स, बट आपको डर लगता है, आपको लगता है कि मेरी शादीशुदा लाइफ, मेरी लव लाइफ इन्फ्लुएंस्ड है रिलीजियस बिलीफ की वजह से, तो मैं ये चीज़ ना ही करूं क्योंकि ये बात सही नहीं है। ये मैरिड लोगों के साथ भी जा सकता है और ये अनमैरिड लोगों के साथ भी मामला जा सकता है, ठीक है। देन न्यू लव, सी आई टोल्ड यू कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मामला होने वाला है। जून के मंथ में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आपकी लव लाइफ में मैंने यहाँ पर कहा था कि आपका किसी से इंटरेक्शन होगा। फियर नज़र आ रहा है कि ये चीज़ हो या ना हो, इनसिक्योरिटी ये हो या ना हो। आपको किसी नए पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, एंड मे बी लव लाइफ से रिलेटेड है, तो कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि जिसमें डेट का, रोमांस का एंड लिटिल बिट एक्टिविटी मोर देन रोमांस हो सकती है। बट आप इसको कंट्रोल कर लेंगे बिकॉज आपका फेथ सिस्टम
और आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप अपने नफ्स पे काबू पाते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा ये कि यू आर हेल्पलेस। आप कहेंगे कि मेरी तो शख्सियत ही ऐसी है, मैं क्या करूं। आप किसी सामने वाले की नज़रों को ना सेंस कर लेंगे, आपके अंदर प्रेडिक्टेबिलिटी है, आप ये कर लेंगे, आप एंटिसिपेट कर लेंगे। अगर मैं कहूँ कि आप सेंस कर लेंगे, आपकी गट फीलिंग बता देगी कि क्या हो रहा है। तो जून के मंथ में जनाब ये है, लेट्स एक्सप्लोर मोर। जून के मंथ में वाटर साइन की लव लाइफ। जून के मंथ में वाटर साइन की लव लाइफ। जून के मंथ में वाटर साइन की लव लाइफ। इतने सारे जून के मंथ में वाटर साइन की लव लाइफ। डेटिंग आगे, यानी कि जो बातें बोल रही हूँ वो सेकंड हो रही हैं। आपको कोई बंदा घेरेगा, बंदा बंदी, वर्थीनेस, क्योंकि आप वर्दी हैं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स 35। आजकल लोग सिंगल लोगों से ज़्यादा मैरिड लोगों की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि दे आर एक्सपीरियंस्ड, दे आर लाइफ एक्सपीरियंस, दे आर फिजिकली एक्सपीरियंस, दे नो हाउ टू हैंडल द अदर पार्टनर। इट्स अ फैक्ट। आपको थोड़े दिनों के लिए इस पर्सन की एंट्रेंस पर ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में नए रंग आ गए। वाटर साइन के साथ ये बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। 2 कार्ड्स आ रहे हैं, सोलमेट्स वाइब आ गई। देख लीजिए, कंपैटिबिलिटी का कार्ड पहले भी आया था, द गार्डन। एवरीथिंग विल लुक ग्रीन टू यू। आप बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लव लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें, सीडलिंग्स करेंगे कि जिसमें आपको लगेगा कि ओके फाइन, इट्स ऑल गुड, लेट्स ट्राई। बट आपका नफ्स बड़ा अच्छा है एंड सोलमेट वाइब्स हैं। आपका बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप लोग ब्रेकअप फेज़ में थे तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग रीयूनाइट हो जाएंगे, पार्टनरशिप होगी, कंपैटिबिलिटी होगी, हैप्पी कपल्स होंगे, पोटेंशियल नज़र आ रही है, रिलेशनशिप में हार्मनी नज़र आ रही है, बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है, इक्वालिटी कहूँ तो गलत नहीं होगा। 2 दफ़ा सोलमेट वाइब्स कार्ड आए हैं, बिग पॉसिबिलिटी ऑफ रीयूनियन। बहुत सारे लोगों का ये भी है कि जो लोग अफेयर में थे, कोई सेटलमेंट उनकी शादी से रिलेटेड होती हुई नज़र आ रही है। एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग, जो सबसे ज़्यादा वाज़ेह और ऑब्वियस बात है जून की रीडिंग में वाटर साइन को लेकर, वो ये कि जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या नहीं हैं, तो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पॉपअप होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी रेगुलर रूटीन लाइफ में आपके पार्टनर के होते हुए कोई आप पर लाइन मारेगा, ये मैं आपको बता दूं। आपको थोड़े दिनों के लिए ये चीज़ अच्छी भी लगेगी, बट यू विल रियलाइज़ द फैक्ट कि ये भाई ये टेम्परेरी फेज़ है, और टेम्परेरी फेज़ के लिए परमानेंट चीज़ को स्पॉइल नहीं करना, ये आप खुद ही फिक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों के मामले सेट हुए हुए हैं, वो हो सकता है कि उनका प्रोग्रेशन लेवल हो जाए, बिकॉज यहाँ वेडिंग का कार्ड है। आपका पर्सन आपको डेट्स पे बहुत ज़्यादा बुलाएगा, बहुत ज़्यादा आपको डेटिंग के लिए कहेगा कि मुझे डेट पर मेरे साथ चलो, एंड यू नो देन वॉट एवर हैपन्स ऑन द डेट, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। तो ये सब चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं जून के मंथ में। आई हैड जस्ट ऐड ऑन, मैंने एक एडिशनल रीडिंग की है ये देखने के लिए। मुझे एक्चुअली यू नो इस चीज़ को प्रॉमिसिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करें तो फिर आप उसको कंटिन्यू रखें, और अगर नहीं रख सकते तो फिर नहीं करें। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप साइंस की रीडिंग करते हैं तो फिर आप कंसिस्टेंसी से करें। टुडे आई वाज ऑफ, वर्किंग डे मेरा ऑफ था, तो आई जस्ट डिड इट एंड आई थॉट कि ये नीडेड है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं बाकी साइंस की भी रीडिंग कर दूँ। तो जून के मंथ के लिए स्पेशल बोनस है, लकी हैं वो लोग जो कि वाटर साइन से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एक रीडिंग आ गई। इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में मैं दूसरे साइंस की भी लव रीडिंग कर दूंगी जून के मंथ के लिए। तो कोई भी आपको चीज़ रेजोनेटेड लगे कमेंट करें, कोई चीज़ पसंद आई हो तो कमेंट करें, आपको फर्दर गाइडेंस चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली वाटर साइन यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, कॉन्टैक्ट मी एंड गेट योर रीडिंग डन। टेक केयर, बाय बाय।